Hi guys, welcome to my English Well Tutor. Learn English from tip to toe. आज मैं आपको मॉडल वर्ब कुड पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा दिया है मैंने, वीडियो बना चुका हूँ मैं. कुड, वुड, शुड, कैन, मे, माइट, ये सब मॉडल्स है इंग्लिश में. ये इंग्लिश में मॉडल ग्रामर का एक टॉपिक है. MODEL मॉडल, MODEL नहीं. वो लड़के लड़कियां मॉडलिंग करते हैं, वो MODEL है. वो मैंने कई बार बताया. तो MODEL मॉडल है ना, मैंने कैन, कुड, वुड और शुड का पहला वाला जो पार्ट सब पढ़ा दिया, पर मैंने कुड का पास्ट टेंस में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. मॉडल वर्ब कुड, ये हर एक्शन वर्ब के आगे पीछे लगता है. अभी मैं आज आपको कुड नॉट, तो कुड नॉट मतलब कर सकना, मैं कर सका नहीं. अभी कुड नॉट का मतलब मैंने नहीं कर सका, मेरी मम्मी कर सके नहीं, मेरे डैडी कर सके नहीं, मैं ये काम नहीं कर सका. कुछ कारण होता है, कोई रीजन होता है. इसलिए जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कारण बताते हैं. भूतकाल में, पास्ट टेंस में मैं ये कुछ कर नहीं सका, उस बारे में कुछ आपको सेंटेंसेस देने वाला हूं और समझाने वाला हूं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोग इजी लगे, बहुत आसान से. तो कृपया ध्यान देके, काइंडली पे अटेंशन, और मेरे जो सेंटेंस दे रहा हूं ना, लिख रहा हूं, वो साथ साथ में लिखते जाइए. फोकस पूरा डाल दीजिए. अगर फोकस नहीं लग रहा हो तो कान दबा दीजिए ऐसा जोर से. अब जैसे कान दबाएंगे ना, आपका फोकस आ जाएगा. होता है इंसान का फोकस कभी भी डिसबैलेंस हो जाता है. तो मैं अभी आपको मॉडल वर्ब कुड का पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस में क्या हुआ, पास्ट टेंस में जो भी कुछ क्रियाएं हुई या ना हो सकी, ना कर सका हम, तो उसके बारे में कुड नॉट का अभी हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, तो ज्यादा करें पास्ट टेंस को लेके हम वर्तमान में बात करते हैं. मतलब भूतकाल में कुछ चीजें मैं नहीं कर सका, कुछ कारण था, वो वर्तमान में मैं जिक्र कर रहा हूं, वो वर्तमान में मैं बता रहा हूं कि मैं ये कार्य नहीं कर सका. वो सकना मतलब कुड, तो वहां कुड लगाते हैं हम लोग, कुड. लेकिन कुड का नेगेटिव सेंटेंस का कुड नॉट. तो अभी मैं लिख रहा हूं गाइस, आप ध्यान से देखिए. ये हो गया मॉडल कुड. ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मॉडल कुड का नेगेटिव. अभी मैं नेगेटिव लिख रहा हूं. ओके गाइस, कुड नॉट. अभी कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना देते हैं. कुड नॉट, ये बन गया कुडंट. कुडंट. ठीक है गाइस. अभी कुडंट में क्या है, सबके साथ लगता है. सब जितने भी फ्रेम है ना, वो सबके साथ कुडंट लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, सबके साथ हम लोग कुडंट लगाते हैं. ठीक है गाइस. तो अभी मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाइएगा. अभी आई कुडंट, आई couldn't, you couldn't, we could not. could not बन जाता है couldn't. they couldn't, they couldn't. फिर he couldn't. अब ये he couldn't, she couldn't, she couldn't, और इट कुडंट. इट कुडंट. अभी ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं कुड नॉट पे. ठीक है, जैसे लास्ट नाइट, पिछली रात. हम यस्टरडे नाइट नहीं कहेंगे, कल जो रात बीती हुई. अभी आज भी रात है सपोज, तो टू नाइट बोलेंगे. आज की रात को टू नाइट बोलेंगे. जो बीती हुई रात को हम बोलेंगे लास्ट नाइट. अभी लास्ट नाइट ना मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए, या मुझे बुखार था, तो मुझे नींद नहीं मिली. तो मैं कैसे बनाऊंगा सेंटेंस. तो पहले हम देखेंगे लास्ट नाइट में क्या हुआ, लिखेंगे हम. पिछली रात को मुझे सर में बहुत दर्द था, या मुझे फीवर था, या मैं कन्फाइंडेड था बीमारी से, बुखार से, तो मुझे नींद नहीं लगी. मुझे क्या बोलते हैं, अपना पित्त हो गया था, मुझे एसिडिटी हो गई थी, तो मुझे रात को, पिछली रात को नींद नहीं मिली. तो गेट, वहां हम लोग एक एक्शन गेट लगाएंगे. तो कैसे हम लगाएंगे, देखो देखो. फर्स्ट सेंटेंस, लास्ट नाइट आई हैड ए सीवियर हेडेक and feeling acidity. So I, यहां लिख सकते हो आप, I
couldn't। अभी couldn't है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो भी एक्शन वर्ब होगा वो हमारा एक्शन वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म। जैसे नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बताया कई बार मेरी वीडियो में, जैसे गेट है तो गेट का गॉट, फॉर एग्जांपल अभी ये फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, टू गेट। गेट का मतलब लाना भी है, गेट का मतलब उठना भी। गेट के बहुत मीनिंग है, मिलना भी है। फोन कॉल आता है तो आई गॉट अ कॉल आ गया, तो गेट का पास्ट टेंस क्या हो गया, गॉट। इसके बीच में गेटिंग तो आता ही है, तो गेटिंग नहीं लिखेंगे हम, तो अब ये यहां हम लोग गॉट लगाएंगे। आई कुडेंट, पहला वाला फॉर्म ये एक्शन वर्ब है, आई कुडेंट गेट स्लीप, ये हो गया। तो लास्ट नाइट आई हैड ए, अभी पिछली रात को था, तो हैव का पास्ट टेंस हम लोग क्या लगाएंगे, हैव का पास्ट टेंस टू हैव, तो हैड लगेगा। तो भूतकाल ऐसा, भूतकाल मैंने आपको पहले समझाया कि भूतकाल में अगर मुझे कुछ चीजें मेरी वो जो हुई नहीं है, उस कारण मेरा ये जो बात थी, तो पिछली रात को मैं ये मेरे को ये ग्रस्त था, बीमार था, जो भी था, इसलिए मुझे पिछली रात को ये चीजें नहीं हुई, वो नींद नहीं मिल सकी, ये हो गया आई कुड नॉट गेट स्लीप। ठीक है, अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब हम हमारी साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो समर वैकेशन गया, गर्मी की छुट्टियां गई, इस समर वैकेशन में मेरा एग्जाम था। ठीक है, मेरे एग्जाम्स थे, तो मैं अपने कजन ब्रदर, मेरा चचेरा भाई, उसकी शादी में अटेंड नहीं कर सका, तो मैं उसको अटेंड नहीं करता, जा सका का बात नहीं है, जाना हम कर सकते, उसको अटेंड करना होता है। अभी जाना कहाँ से, अगर बॉम्बे से आपको यूपी जाना है, बॉम्बे से पंजाब जाना है, या पंजाब से बॉम्बे आना है, तो आप जहां भी रहते हो वो एक प्लेस है, जगह है, वहां से कहीं दूर जाना है, तो उस वक्त आपका कुछ काम है, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो ये भी भूतकाल के बारे में। अब क्या बोलूंगा, लास्ट समर वैकेशन, अभी लास्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बना 2025 चल रहा है, तो 2024 का जो समर वैकेशन गया, अभी का समर वैकेशन तो आएगा, अभी आया नहीं, अभी जनवरी का है। तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, आज जनवरी 25 तारीख है, नहीं सॉरी, आज जनवरी 17 तारीख है, ये 17 तारीख को जनवरी को मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 17 जनवरी प्रेजेंट टेंस है। तो 2024 की जो समर वैकेशन था, अप्रैल मई का था, उस वक्त मेरे कजन भाई की शादी थी, तो मैं वो अटेंड ना कर सका, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, कुड नॉट अटेंड। अटेंड क्या हो गया, वापस वहां। अभी देखो क्या बताऊंगा, यहां में लिखूंगा लास्ट समर वैकेशन, लास्ट मतलब पिछला समर वैकेशन गुजरा हुआ 2024 का, तो क्या लिखेंगे, लास्ट समर वैकेशन आई कुड नॉट, कुडेंट, ये कुडेंट आ गया, आई कुड नॉट। अभी क्या कर सका नहीं, क्या एक्शन वर्ब नहीं कर सका, अटेंड नहीं कर सका, अटेंडेड। ठीक है, बीच में अटेंडिंग आता ही है, ये टू अटेंड है, ये एक्शन वर्ब है। लास्ट समर वैकेशन आई कुडेंट अटेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो भी एक्शन वर्ब आएगा, जो एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अटेंड माय कजन ब्रदर्स wedding reception because I had my board exams। अभी बोर्ड एग्जाम ज्यादा करें कौन से होते हैं, बोर्ड एग्जाम कौन से होते हैं, एसएससी के और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। सो लास्ट समर वैकेशन I couldn't attend my cousin wedding reception because I had my, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा करके या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ना वैकेशन हो जाते हैं, बीच में एग्जाम चलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने समर वैकेशन डाल दिया। ये एक और बन गया, आप समझ गए, लास्ट ईयर आई couldn't attend my cousin brother's wedding reception because I had my board exam। इसी तरह से कोई बीमार है, कोई सुस्त है, हाँ मैं लास्ट मेरे दादाजी अभी आने वाले थे लास्ट वीक, तो वो आ नहीं पाए क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गए, वो स्टेयर केस से गिर गए, या उन्हें चक्कर आया, बीमार हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा, लास्ट वीक
देखो लास्ट वीक का बोलेंगे लास्ट वीक, अभी ये लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक माय ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं, बड़े बाबूजी को पा भी बोलते हैं लोग, इंग्लिश में पा भी बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। माय ग्रैंडफादर वो आने वाले थे, मुंबई या दिल्ली आने वाले थे, जहां आप रहते हो वहां आ रहे थे गांव से, नेटिव प्लेस से, बट वो आ नहीं सके। लास्ट वीक, समझो पिछले हफ्ते, लास्ट वीक माय ग्रैंडफादर was supposed मतलब हम एक पोज डालते, हम कहते हैं सपोज का मतलब क्या होता है, आने वाले थे, होने, वो करने वाले था, सपोज। लास्ट वीक माय ग्रैंडफादर was supposed to visit at my place in Delhi या मुंबई, but he fell down in the bathroom and he couldn't come. So because my grandpa मतलब grandfather, last week my grandpa was supposed to visit our place. अभी तुम्हारा अकेले का घर नहीं है, आपके मम्मी डैडी पूरी फैमिली का, विजिट प्लेस, अपने घर, फ्रॉम नेटिव प्लेस, बट कारण बताओ, सो ही कुडेंट, he felt sick, he had fallen, आप इसको पास्ट में डालो, he had fallen sick, so he couldn't visit. देखो, last week my grandpa was supposed to visit our place from native place. He had fallen. यहाँ लिख दो but he had fallen डालो, या हम इसको पार्सल में डाल देंगे he fell sick, वो बीमार हो गया। अभी fell का क्या क्या, fallen, ये बीमार पड़ गए, he fell sick, but he fell sick, इसको अच्छे से हम लिखेंगे he fell sick so he couldn't visit to Mumbai, या so he couldn't visit डाल दिया, बस हो गया, इतना लिख दिया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे couldn't में सेंटेंस बनाएंगे। हाँ, I couldn't appear for my exams, हाँ, I couldn't go, I couldn't visit, हाँ, मम्मी बोलेंगे बेटा टुडे आई एम नॉट वेल, सो देखो अभी कैसे बोलेंगे हम, बेटा टुडे आई एम नॉट वेल, या आई वॉज फीलिंग गिडी, चक्कर आ रहा था, सो आई कुडेंट मेक लंच, आई कुडेंट मेक फूड फॉर यू ऑल, आई कुडेंट मेक फूड, पहले अब आप कुडेंट लिख सकते हैं। तो मम्मी बोल रही है बेटा आई कुडेंट cook food as I am feeling sick, मुझे बीमार लग रहा है। बेटा आई couldn't cook food as I am feeling sick। अभी फूड कभी का हो सकता है, डिनर का भी हो सकता है और लंच का भी हो सकता है, बहुत सारे। इस तरह से हम आगे वीडियो बड़े बनाएंगे। तो गाइस, आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में ये डालिए आप पूरे वर्ल्ड के, दुनिया के कौन से कोने, फ्रॉम विच प्लेस आर यू वॉचिंग दिस वीडियो।